हो सकता है वो सो रहा हो। उस कमरे का मरीज किधर है? टेस्ट के लिए ले जाया गया है, वहाँ उसका चेकअप भी होगा। मैं तो डर गई थी। बशीर, कैसे हो? तुम बेहतर लग रहे हो। क्योंकि मैं बेहतर हूँ। तुमने अच्छा किया बहलूल के मुझे पहले हॉस्पिटल ले आए। यहाँ आकर मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने बशीर को बेहतर हालत में पाया है। आप यहाँ रुकिए, मैं इसे कमरे में छोड़ देता हूँ। हाँ बिल्कुल। तुम्हें हेल्प की जरूरत हो कि मैं अंदर आ रहा हूँ? तुम यहाँ रोज मेरे लिए नहीं आ रहे हो। ख्याल से ओके। उठिएगा। आराम से। ठीक है, बाकी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, मैं नर्स को भेजता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मदद करने नहीं आए हो, जानता हूँ। बशीर, तुमने मुझसे एक वादा किया था कि कुछ और सबूत तुम्हारे पास अभी तक पड़े हुए हैं। तुम ये क्या बात कर रहे हो? कुछ तो है तुम्हारे पास, है ना? अचानक तुम खुद को गैर महफूज क्यों समझ रहे हो? तुम्हारे कमरे में कोई तो ऐसी चीज है जो तुम नहीं बता रहे। हाँ, मेरे अकाउंट बॉक्स है। सुलेमान अंकल और मेरे अकाउंट्स के पेपर्स हैं। इसके अलावा रिजल्ट में जल्द आ जाएगा। हमें तुम्हें ऑक्सीजन टेंट ले जाना होगा। मैं ठीक हूँ। ये तो अच्छी बात है। बशीर, कल फिर मिलती हैं। खुद को थका मत देना, ठीक है? फिर मिलते हैं। असल में डॉक्टर्स नहीं चाहते कि यहाँ विजिटर्स आए। वो आज बेहतर है ना? उसमें बेहतरी आ रही है। मैं खुश हूँ। बहलूल, हाँ, काफी बेहतर लग रहा था आज। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं यहाँ कातिया का रूम चेक करने आई हूँ कि कहीं इसने कुछ छुपा के तो नहीं रखा हुआ इधर, जो पता ना हो हमें। मगर ये बशीर का कमरा है। राइट, शायद मैं कंफ्यूज हो गई।
हर बादल में बिजली छुपी होती है। मुझे पूरा यकीन है इस बात का। इंसान पर जब चोट पड़ती है तो वो समझता है कि सब कुछ खत्म हो गया। असल में हर एंडिंग के बाद एक नया आगाज होता है। मैंने बहुत सारी चीजों की कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर आज मैं इस आला मुकाम पर पहुंच पाया हूं। मेरी सबसे कीमती चीज मेरा बेटा है। उन्होंने सोचा कि वो मुझसे मेरा बहुत ही प्यारा बेटा छीनने में कामयाब हो गए, मगर मैं बखूबी जानता था कि वो मुझे फिर से मिलेगा। खून बहरहाल पानी से गाढ़ा होता है। मुझे यकीन था कि वो एक दिन लौटेगा, मगर मैंने तस्वुर भी नहीं किया था कि वो मेरे लिए इतना अच्छा तोहफा लेकर आएगा। सरप्राइज। तुम जो कुछ कह रही हो मेरे लिए बहुत अहम है। मैं इसके लिए तुम्हारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मेरी तरफ आकर तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। ओके मैडम। तुमसे किसने कहा कि तुम जाकर वो चीजें लाओ? क्या ये तुम्हारा काम था? बताओ तुम वहां क्यों गई और हमारे लिए बाइस से शर्मिंदगी बनी? चिल्लाइए मत, आराम से किस बोलिए। कदर बेचैनी थी तुम्हें दखल देने की क्या जरूरत थी? तुमने ये कैसे सुन लिया कि बशीर ने मुझसे क्या कहा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी हमारी बातें सुनते हुए। आपको यही चीजें तो चाहिए थी। आप वहाँ जाते तो मिसेस बीतर भी यही कुछ आपके हवाले करती। ये सब तुम्हें मुझ पर छोड़ देना चाहिए था मेरी बच्ची। चिल्लाइए मत, आप तो गुस्से से बिल्कुल लाल हो रहे हैं। यहाँ बैठें, बस बहुत हो गया। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तुम आखिर कब कुछ सीखोगी बताओ मुझे। अरे मिसेस दिनीज आ गई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वेलकम। बाहर तक आपकी आवाजें आ रही थी। माफी चाहती हूँ, सारा झगड़ा इस चाबी का है। ये वहां गई और फिर डांट पड़ी इसको। आपने तो वहाँ पर देखा ना। क्या मैंने कोई गलत बात की? ये फिर वही बातें कर रही है। बशीर वो ये चाहता था कि ये किताबें और चाबी मेरी डैड के हवाले कर दें। मैं तो बस वहाँ पर यही लेने के लिए गई थी। गलत किया? क्या मतलब है तुम्हारा? गलत नहीं किया। तुम्हें पता है ये चाबी किसके लिए थी? अरे ये चाबी मेरे लिए नहीं है। ये दरअसल मिसेस दिनीज की अमानत है। मेरे लिए? जी हाँ। अल्लाह माफ करे, अगर बशीर को कुछ हो गया तो उसने अपनी तमाम जमा पूंजी आपके हवाले कर देने को कहा। उसने कहा कि आप जानती हैं कि क्या करना है, तो मैं अपना फर्ज पूरा करने जा रहा हूं। ये लीजिए आपकी अमानत।
हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार तमाम मेहमानों और शादी के गवाहों के सामने दोहराएं। आप मिसिस नसरीन टंसर क्या आपको कमाल और मंजी बतौर शौहर कबूल है? किसी दबाव के बगैर। कबूल है। कबूल है। जी तो कमाल और मंजी, आपको कातिया से निकाह कबूल है? क्या आप नसरीन को कबूल करते हैं? बिल्कुल कबूल है। जी। आप लोग निकाह के गवाह हैं? हाँ हाँ हाँ। नसरीन, तुम उसके पाँव पे पाँव रखो। मेरे बेटे, तुम भी ऐसे ही करो। किसने पहले पाँव रखा? कैप्टन। हाँ। मेयर ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं आप दोनों के मियाँ बीवी होने का ऐलान करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मिस्टर अदनान, मुझे अपना हाथ चूमने दो। हमेशा खुश रहो। अल्लाह आपको सलामत रखे। मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरी जान, मेरी बेटी। हमारे साथ भी यही सब कुछ होगा ना? अब हमें चलना चाहिए शाइस्ता बेगम। चलो चले। मुबारक हो नसरीन। बहुत मुबारक। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बुलंद का एग्जाम है, लेकिन उसका जहन यही होगा। वो सच में आना चाहता था, अफसोस है वो नहीं आ सका। बदकिस्मती से। मुबारक हो। शुक्रिया। खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपके साथ तस्वीरें बनवा सकती हूँ? हमारे साथ? हम अक्सर मैगजीन में आपकी तस्वीरें देखते हैं तो। ओके। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह ने तुम दोनों को खुशियाँ दी हैं, सदा खुश रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बेटी, मुबारक हो। ये बशीर की तरफ से आपका तोहफा है। बहुत शुक्रिया ओह मिसेस डियर, शाइस्ता। इसने ये क्यों दिया? उसने ये काम मुझे सौंपा था। उसने नसरीन को बहुत सारा प्यार दिया और दोनों को मुबारकबाद दी है। उसे भी बहुत सारा प्यार। उसे बताइएगा कि हम उसे बहुत चाहते हैं। ओके, जरूर। ऐसे मत करो। काश वो भी यहाँ पे होता तो मुझे इस तरह देखता। मैं उसे देखने जा रही हूँ। उसको पूरा हाल बताऊंगी शादी का।
उसको बताऊंगी तुम कितना खुश थी और उसे मिस कर रही थी। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया मिस। ठहरिए ठहरिए, हम सब साथ में तस्वीर बनवाएंगे। यहाँ ये मदमज़ाइल। चलो। लेटे रहो, जहमत मत करो। मैं बस तुमसे मिलने आई थी। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। लग रहा है मुझे, और खुशी भी हो रही है। ये मत समझना कि मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए कह रही हूँ। अल्लाह करे कि तुम अच्छे हो जाओ और जल्दी से घर वापस आ जाओ। बुलैन तुम्हें देखने के लिए बहुत बेचैन है, और निहाल भी। नसरीन की आज शादी है। पता है। चलो ठीक है, मुझे चलना चाहिए। नसरीन की शादी तो तुमने मिस कर दी, लेकिन निहाल की शादी तक ठीक हो जाना। और तुम तो जानते हो कि स्पेशली निहाल, दोनों बहुत खुश हैं और बहुत एक्साइटेड। समझ रहे हो ना तुम? निहाल को इस बात का डर लगा रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही है वैसे, और उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ ठीक ही रहेगा। अपनी सेहत पे तवज्जो दो, सब कुछ भुला के। कभी कभार इंसान को वो फैसले करने पड़ते हैं जो वो नहीं करना चाहता, शायद दूसरों की खुशी के लिए। अपना ख्याल रखना। मॉम, मैं नसरीन के साथ जा रही हूँ। ओके। क्या आप मेडमुज़ेल के साथ जाएंगी? नहीं, हम निहाल के फ्लैट पर जा रहे हैं। रात को शादी की तकरीब में मिलेंगे। ठीक है। ज्यादा तवाने जाया ना करें, रात को रक्स के लिए एनर्जी बचा कर रखें। मैं थकूंगा नहीं, तुम फिक्र मत करो। बहुत शुक्रिया। ठीक है। प्लीज। आप जरा यहाँ आइए। आज रात के लिए सैलून तैयार है ना? राइट। हाँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमने सारा सजा दिया है। और हाँ देखो, तुम्हारी तरफ से जरा भी कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने सब कुछ ठीक किया तो मैं हनीमून मनाने अपने आबाई शहर जाऊंगा, लेकिन अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारी बहुत पिटाई लगाऊंगा। ऐसा मत कहिए। मैंने तुम्हें बता दिया है बस। कम ऑन अंकल। आया आया। सूरी, मैं भी जा रहा हूँ कॉलेज के लिए, लेट हो गया हूँ। अब जबकि तुम ग्रेजुएशन के करीब हो तो स्कूल अच्छा लगने लगा है। ये जिस दिन दूल्हा बनेगा उसी दिन ग्रेजुएशन करेगा। 3 जून बिग डे होगा। बहलूल की स्टूडेंट लाइफ का खात्मा हो जाएगा। स्कूल के बाद कंपनी आ जाओ। कल की समाज से कबल मैं वकीलों के साथ एक आखिरी मीटिंग करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ रहो। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। उफ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो लोग कल फिर से तंग करना शुरू कर देंगे हमें। अखबारात फिर से लिखना शुरू कर देंगे। हर कोई कुछ ना कुछ कहेगा। ये लोग एक बार हमें फिर उदास कर देंगे। डैडी, क्या आप समात को टाल नहीं सकते प्लीज? आप उस बंदे से मिलेंगे और बात खराब होगी, हम फिर से मुश्किल में आ जाएंगे। गुड बाय। देखा तुमने? उन्होंने सुना तक नहीं जो मैंने कहा, जवाब भी नहीं दिया। मुझसे ऐसे काम मत बोला करो, वो वही करेंगे जो उन्हें करना होगा। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके।
जल्दी क्यों उठ गए हैं? बेड पे आइए जल्दी, आपको दवाइयाँ भी देनी है। नफरत है मुझे अस्पताल से, लग रहा था जैसे मेरा दम घुट जाएगा। अच्छा, उसने क्या बताया? उसकी सेफ में क्या है? मैंने इस बारे में उससे कोई बात नहीं की मम्मी। उसे किसी तरह बात करने पर आमादा करो। इतना अहमक नहीं है, वो समझ जाता कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मगर वो जानता है कि तुम वहाँ क्यों गई थी। उससे मैसेज मिल गया है। फिर तो अच्छा है। मुझे लगता है वो समझ गया कि वो तुम्हें डरा नहीं सकता है। ये तुमने अच्छा किया कि तुम खुद उसे देखने चली गई। उसे एहसास हो गया कि तुम में हिम्मत है। क्या कुछ हुआ है? क्या उसने कोई परेशानी वाली बात कही है? नहीं, मैं तो कल की समात के बारे में सोच रही हूँ। हाँ, मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ। मैं पहले ही से नर्वस हो जाती हूँ। काश कि हमें पता होता कि उनके हाथों में क्या है। मगर हमें पता नहीं है। इंशाअल्लाह हमें कोई सरप्राइज नहीं मिलेगा। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा। काश दूसरे मामला तय हो जाए। ये भी हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। कमाल मेरे डैड को यहाँ छोड़ देगा, फिर वो एम्बेसी चला जाएगा। वो वहाँ तुम्हारा इंतजार करेगा। क्या मुझे आज ही रहाइशनामा मिल जाएगा? हाँ, मिल जाएगा। मुझे नहीं पता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। क्या मिसेस बेकर को पता है? नहीं, और ना ही ये पता चलना चाहिए। मैंने और मेरे डैड ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, और ये बात तुम अच्छी तरह याद रखना। एम्बेसी से अपना पासपोर्ट तुमने खुद लिया। तुम पुलिस के पास खुद गई थी और तुमने सब कुछ खुद किया है। आई सी। मुसव्विर अगर तजरीदी आर्ट से आगे निकल जाए तो ये तस्वीर उसका बेहतरीन सबूत है। कैनवस पे ऑयल पेंट वाली बात है। यहाँ पर आर्टिस्ट ने ग्लास ओवन पर पेंट किया है। एक्सक्यूज मी, प्लीज जरा इनकी हेल्प कीजिए। ओके मैम। हेलो, क्या हुआ? क्या हम बात कर सकते हैं? तुम देख रहे हो मैं बिजी हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। ओके, क्या बात है? पिछले दिनों में जो कुछ हुआ, मुझे अफसोस है उसका। बातें मत बनाओ। मैं जानती हूँ कि जब निहात को मुलाजमत से अलग किया गया तो तुम्हें खुशी हुई होगी। तुम गलत समझ रही हो कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो निहात के साथ हुआ है। मैं उस गेम की बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मुझे मालूम है कि सदफ वाले केस में तुम भी इन्वॉल्व थी। फजूल बातें मत करो, मैं इसमें शामिल नहीं थी। बेकर, तुम्हें क्या मिला? तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा ना, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इस बारे में किसी से पूछती भी नहीं।
इस पर बात भी नहीं करती, और फिर तुम अकेले होते जो वजाहत पेश करते। क्यों? पुराने किस्से दोबारा चढ़ने का इरादा है? ऑलरेडी बंद हुए चैप्टर क्यों खोल रही हो तुम? तुम इसलिए सब कुछ कह रहे हो कि मैं तुम्हारे बाद तबाह नहीं हुई। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं निहाल से मोहब्बत करती हूँ। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि मेरी और निहाल की शादी से तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? क्यों रोकना चाह रही हो उसे? क्या तुम पागल हो? मैं ऐसा क्यों करने लगी? पता नहीं, शायद इस वजह से कि तुम मुझसे अभी तक गुलाब लेना चाहती हो। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम और पागल होते जा रहे हो। पैकर, आई लव निहाल। उससे शादी से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने कह दिया कि मुझे तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर वो बात करते हैं जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। मिसाल के तौर पे कल वाला केस। मिस्टर हिल्मी के पास अपने दावे का कोई सबूत नहीं है। निहात उनका ट्रस्ट करके अपने आप को मुश्किल में डाल रहे हैं। तुम ऐसा क्यों समझते हो? मेरे अंकल से आखिर उसने सारे ताल्लुकात क्यों तोड़ दिए? ये तो तुम उनसे पूछो। देखो, उससे कहो कि जब इंसान को गलती का एहसास हो जाए तो वो उस तरफ से मुंह मोड़ लेता है। हिल्मी के साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला। जो है उसके पास उससे भी जाएगा। निहात अकल से काम ले और मौका मिलते ही इन चीजों से अलग हो जाए तो अदनान से अकल से उसके ताल्लुकात सही हो जाएंगे, वरना दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कल की समात के हवाले से तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मैं क्यों डरने लगा? मैं तो तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्म कर रहा था। मुझे पता है तुम मिस्टर हिल्मी से कितनी नफरत करते हो। तुम्हें उनकी परवाह कब से होने लगी? तहफ्फुज़ क्यों देना चाहते हो? समात होने दो, कल सब कुछ सामने आ जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। हो सकता है कल उन्हें शर्मिंदगी उठाना पड़े। तुम क्यों नहीं चाहते हो कि इसका जायका तुम्हारे अंकल भी चखें? क्योंकि इन बातों से तुमको तकलीफ पहुंचेगी। अब तुम बात बदल रहे हो बहलूल। पहले तुमने मुझे धमकी दी और अब मुझे बचाना चाहते हो। साफ जाहिर है कि तुम कंफ्यूज हो। एक्सक्यूज मी, मुझे क्लाइंट के पास जाना है।